अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जरार हाशमी और आज आपसे कुछ अकाउंट्स एएस अकाउंट्स के रीटेक के बारे में मुझे बात करनी है, जो कि क्या नाम है रीटेक बैच है। तो उस पे मैंने कुछ प्लानिंग की थी, कुछ वर्किंग की थी, जैसे कि 16 अगस्त से जो है मैंने एक प्लान बनाया है 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक का, क्योंकि 18 सितंबर को आपका पेपर है, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। तो अब उस 2 महीने में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो पहले मैंने सोचा वीक में 2 क्लासेस, कि नॉर्मली टीचर वीक में 2 क्लासेस देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसे कहते हैं 2 मंथ्स में हो जाती हैं या आपकी 16 क्लासेस। अब 11 टॉपिक मेजर हैं एएस अकाउंट्स में और 4 टॉपिक जो है वो माइनर हैं, छोटे छोटे हैं। तो कुल मिला के बनता है आपके 15 टॉपिक अप्रॉक्सीमेटली। अब 16 क्लासेस में 15 टॉपिक कैसे हो, तो मुझे वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। तो मैंने कहा एक क्लास और बढ़ा देता हूँ, हफ्ते में 3 क्लासेस हम कर देते हैं। तो 3 क्लासेस से क्या होगा कि ऑब्वियसली सी बात है 24 आपको क्लासेस बन जाएंगी। फिर भी मुझे थोड़ा सा उसमें लगा कि यार मुझे थोड़ा सा और चाहिए, तो मैंने अब ये फाइनल ये डिसाइड किया है कि हम इसको 1.5 आवर्स की क्लास रखेंगे। इससे हमें मिल जाएंगे 36 आवर्स, और जो असिस्टेंट होगा मेरा वो आपको देगा 4 आवर्स पर वीक, यानी कि असिस्टेंट की हो जाएंगे, जो प्रैक्टिस क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी 32 आवर्स। तो 68 आवर्स का मैंने एक प्लान बनाया है। अब देखें, रीटेक और नॉर्मल बैच की प्रिपरेशन में बड़ा फर्क होता है। इसमें जो स्मार्ट आपकी प्रिपरेशन है वो बड़ा अहम काम करेगी। जैसे कि बच्चों को पता होता है कि मैंने कुछ सवालात के मास्टर क्वेश्चन बनाए हुए। मास्टर क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आप एक दो सवाल करें जिसमें आपका मैक्सिमम कंटेंट उस सवाल से कंप्लीट हो जाए। हम करेंगे कैसे उससे? जैसे कि आज फॉर एग्जांपल कंट्रोल अकाउंट की क्लास है, तो मैं क्या करूंगा कि कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड जो मैक्सिमम कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल मैंने मास्टर क्वेश्चन बनाया हुआ टी अकाउंट का, उससे हो जाएगा। फिर रिकंसिलिएशन के 4 सवाल बनाए हुए, 20 ट्रांजेक्शन है उसमें चल, अगर वो आप कर लेंगे तो 90% आपका कंटेंट कवर हो गया, कॉन्सेप्ट कवर हो गया। उसके बाद हर क्लास के बाद मैं एक प्लान दूंगा कि भाई ये प्लान है नेक्स्ट डे का। अब आपको मैंने कंटेंट करा दिया है, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो सोल ट्रेडर हो। नेक्स्ट डे आपको ये 5 से 6 सवाल करने हैं, और वो 5 से 6 सवाल वो होंगे जो मुझे पता है जिसमें आपका मैक्सिमम कंटेंट कवर होगा। फिर मैं कह रहा हूं स्मार्ट वर्किंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। अब माशाल्लाह से जो हमारे पास बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो घर में पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम पढ़ते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे असिस्टेंट सिस्टम रखा हुआ है कि भाई आप आ जाओ। अक्सर बच्चे कहते हैं हम आ जाते हैं सर, हम बैठे रहेंगे, आप कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेंगे। तो उस लिहाज से हम उनको खुद से असिस्टेंट के थ्रू प्रैक्टिस भी कराया करेंगे। और सबको पता है कि इसमें लर्निंग प्लस भी अवेलेबल होगी। लर्निंग प्लस क्या होता है? जिसमें सारे टॉपिक्स के, सारे कॉन्सेप्ट के, सारे कंटेंट के सारी वीडियोस मौजूद हैं, जो कि आप सिर्फ प्ले करेंगे और वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये कुछ प्लान किया है हमने। 36 आवर्स जिसमें मेरा टाइम होगा और 32 आवर्स हमारा असिस्टेंट का टाइम होगा। और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये 2 महीने लगाएंगे इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ कंटेंट, विद द हेल्प ऑफ मास्टर क्वेश्चंस और लर्निंग प्लस से। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप बिल्कुल उसको पढ़ेंगे। और जो प्लान जो है वो मैं जो शेयर करूंगा कि कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल नहीं करना। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब है यार, ये सवाल क्यों नहीं करना? भाई ये है कि हमें स्मार्ट वर्किंग इस तरह से करनी है। मुझे पता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 2017 का ये सवाल कर देंगे, ये 3 क्वेश्चंस के इक्वल है, ये आपको 3 सवालों का कंटेंट दे देगा। फिर भी अगर किसी को खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, अगर किसी को और पढ़ने का दिल चाह रहा है, तो आपको ये पता है कि लर्निंग प्लस में तो क्वेश्चंस बैंक हैं, मतलब इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे, वो आप कर सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट वर्किंग है ये हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है क्लिफ्टन और बहादुराबाद में। तो जो कोई भी चाहे वो बैच जो है वो अगर आप चाहते हैं स्टार्ट करना, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिजल्ट आपका इंप्रूव होगा। थैंक यू।